कबीर साहिब जी एक ऐसी सोच जो आम इंसान की सोच से बाहर है और समझ से परे है। शायद ही कोई ऐसा पंथ या प्रवक्ता होगा जिसमें कबीर साहिब जी की वाणियों का वर्णन ना किया गया हो। पर क्या आप जानते हैं, कबीर साहिब जी के भारतवर्ष की पावन धरती पर रहते हुए उन्हें काफ़ी घोर विरोध और संघर्ष का सामना करना पड़ा था। भारतवर्ष के ब्राह्मण, पंडित, मंडलेश्वर, गुरु, आचार्य और मुल्ला काजी सभी लोग उनके विरोधी हो गए थे। आखिर क्यों? कहते हैं ना, जिसने दुनिया को जगाने की कोशिश की है उसी का गला घोट दिया गया है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर साच कहूँ तो मार ही, झूठे जगपति आई, यह जग काली कुकरी, जो छेड़े तो खाई। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सत्य बोलने पर लोग मारने दौड़ते हैं और झूठ बोलने पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। यह संसार काटने वाली काली कुतिया के समान है, जो इसे छेड़ता है उसे ही काट देती है। कबीर साहिब जी उस समय के नकली गुरुओं, पंडितों, ब्राह्मणों और मुल्ला काजियों द्वारा फैलाई गई कुरीतियों का टंके की चोट पर विरोध करते थे। कबीर साहिब जी कहते थे, कबीर पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। भावार्थ, किसी देव की पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं जो शास्त्र विरुद्ध है, जिससे कोई लाभ नहीं होता। यदि एक छोटे देवता की प्रतिमा बनाकर उसे पूजने से परमात्मा प्राप्ति हो तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूं ताकि शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो, परंतु यह मूर्ति पूजा व्यर्थ है। इस मूर्ति वाले पत्थर से घर में रखी हुई आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की लाभदायक होती है, जिससे कनक पीसकर आटा बनाकर सब भोजन बनाकर खा सकते हैं। उस समय के पंडितों, ब्राह्मणों की वजह से जातिवाद का भेदभाव भी चरम सीमा पर था। इसके लिए कबीर साहिब जी ने कहा, कबीर जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीर जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की कहाँ होए, जात पात के बीच में डूब मरो मत कोय। कबीर पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बयान न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सौ पंडित होए। कबीर माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। इस्लाम में फैली हुई गलत मान्यताओं के लिए भी कबीर साहिब जी ने अपनी अमृत वाणियों के माध्यम से घोर विरोध किया। कबीर मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, दया भाव हृदय नहीं जबा करे हैवान। अर्थात कबीर साहिब जी इस्लाम के मानने वाले लोगों को कहते हैं कि तुम्हें उस दयालु खुदा का ऐसा फरमान कब आया कि तुम बेजुबान जीवों को हैवानों की तरह मारो। कबीर बकरी पाती खात है ताकि काटी खाल, जे नर बकरी खात है ताका कौन हवाल। अर्थात कबीर साहिब जी कहते हैं कि जिस बकरी ने घास और पत्ते खा के अपना जीवन व्यतीत किया उसी की खाल खींच ली गई, तो बकरी खाने वाले के साथ क्या हाल होगा। इस तरह से सत्य वचन कबीर साहिब जी के मुख से सुनकर उस समय के पंडित, ब्राह्मणों, नकली गुरुओं, आचार्यों और मुल्ला काजियों को भी अंदाजा लग चुका था कि उनकी दुकानें बंद होंगी। इसलिए कबीर साहिब जी को जनता के सामने अनपढ़ गवार बताकर कहा जाता था कि ये क्या जाने हमारे पवित्र वेदों, गीताओं और कुरान बाइबलों के बारे में। कबीर साहिब जी से परेशान होकर उन्हें 52 बार मारने की नाकाम कोशिश भी की गई थी, पर वो अज्ञानी लोग ये नहीं जान पाए कि कबीर साहिब जी कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं अविनाशी परमेश्वर हैं, जिनको मारने में काल भी समर्थ नहीं। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक दनी, हमरा नाम कबीर। कबीर सतयुग में सत्सुकृत का डेरा, त्रेता नाम मनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। सतगुरु नानक देव जी की वाणी, फाही सूरत मलुक की वेश, ऊ ठगवारा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार, धानक रूप रहा करतार। खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सजदे करे सुदाई नु, आलम बड़ा कबीर। संत गरीबदास जी की वाणी, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सिरजनहार।
जो कुल की सिरजनहार है, जिसका कभी जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ, जिनकी कभी मृत्यु ना हुई, वो भला कैसे कोई आम व्यक्ति हो सकता है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज वही सत्य से लोगों को आज परिचित करवा रहे हैं जो 600 साल पहले कबीर साहिब जी ने करवाया था। और इसी कारण आज अन्य नकली धर्मगुरु, ब्राह्मण, आचार्य, मंडलेश्वर, मुल्ला, काजी संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर भोली भाली जनता को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन यह लोग शायद ये नहीं जानते कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। कबीर साहिब जी के साहित्य के बारे में जानना हर एक व्यक्ति का सौभाग्य है और कबीर साहिब जी के साहित्य से जुड़ी वीडियोस को देखते रहने के लिए वाणी कबीर परमेश्वर को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली अगली वीडियोस को देख पाए। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, सत साहिब।